हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 3 प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज के 5th एंड लास्ट लेक्चर में आते हैं, जिसमें हम एमएनसी क्या होता है, जॉइंट वेंचर क्या होते हैं और PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं ये जानेंगे। तो सबसे पहले एमएनसीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या फिर ग्लोबल एंटरप्राइज। नाम से ही पता चल रहा बेटा, मल्टी प्लस नेशनल, मतलब मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन और नेशनल का मतलब होता है कंट्री। कोई भी ऐसी बेटा एंटरप्राइज, कोई ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपने होम कंट्री में ऑपरेट ना करके मोर देन वन कंट्री अदर कंट्रीज में भी अपने बिजनेस एंटरप्राइज को ऑपरेट करती है, वैसी ऑर्गेनाइजेशन, वैसी एंटरप्राइज क्या कहलाती है बेटा? ग्लोबल एंटरप्राइज या इंटरनेशनल एंटरप्राइज या फिर आपका मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर तो होम कंट्री में होता है, लेकिन उसके ब्रांचेस जो होते हैं बेटा वो होस्ट कंट्रीज में होता है मोस्टली। जैसे क्या चाहिए बेटा, डेवलप कंपनीज, ठीक है बेटा, डेवलप कंपनी या फिर डेवलप कंट्रीज के कंपनीज हैं, वो क्या करते हैं बेटा, डेवलपिंग कंट्रीज में जहाँ पे उनको लेबर फोर्स, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स एंड टूल्स सब कुछ चीपर रेट पे प्रोवाइड होता है, वो क्या करती है, अपनी ब्रांच वहाँ पर सेट कर लेती है। ब्रांच सेट करने के बाद वहाँ पे क्या करते हैं बेटा, अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करती है। इज इट क्लियर? ये होता है सिंपल वे पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक, अब आते हैं इसके फीचर्स पे। अब इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स जान लेते बेटा। सबसे पहला ये जेंट साइज का होता है, तो सबसे पहले फीचर जानने से पहले मैं इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल क्या क्या है ये जान लेना बेटा। जैसे कोको कोला, पेप्सी, ठीक है, 15 मिनट बाद सर मैं आपको बुला लूँगा, ठीक है बेटा। जैसे कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बेटा, ठीक, जो अपने होस्ट कंट्री में न ऑपरेट करके ऑल ओवर वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला आता है जेंट साइज, इसके फीचर। अब ये जेंट साइज क्यों बेटा? ये जो कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो होता है वो एक छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है जो आपके पड़ोस में, आपके नेटिव कंट्रीज में बेटा, ठीक है, सेट है। वो क्या है तो बेटा इतनी लार्ज साइज होती है कि जिसके हज़ारों लाखों एम्प्लॉयज़ होते हैं, और वो क्या चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है बेटा, बहुत ही ज़्यादा इनकम जनरेट करता है और बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही बड़ी एंटरप्राइज होती है। दूसरा आता है बेटा इंटरनेशनल ऑपरेशन। इंटरनेशनल, इंटर मीन्स, ठीक ना बेटा, मतलब अपने इंट्रा होता है बेटा अपना कंट्री, इंटरमीन होता है अदर कंट्री। ठीक, जैसे इंटरनेशनल मैचेस, आप अपने कंट्री से दूसरे कंट्री से मैच खेलते हो बेटा, ठीक, उसी तरह के इंटर मतलब अपने कंट्री से दूसरे कंट्री। मतलब इसके जो ऑपरेशन होते हैं अपने कंट्री में तो होते हैं, इसके अलावा क्या बेटा ये दूसरे कंट्रीज में भी ऑपरेट करता है। ठीक है, और इसका मैनेजमेंट जो होता है बेटा प्रोफेशनल मैनेजमेंट होते हैं। ठीक बेटा, ब्रांच हेड, ठीक ना बेटा, कंट्री हेड, ठीक, ये सब क्या चीज़ें अपॉइंट करते हैं। ठीक, अब जब ये अपॉइंट कर रहे हैं तो इसमें जितने भी लोग आते हैं स्किल्ड, वेल एजुकेटेड, वेल मैनेज लोग आते हैं बेटा, उन्हीं को ये लोग सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, केवल हेड ऑफिस में बैठकर ऑर्डर देते हैं और उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना, फॉलो कराना इन सारे मेंबर्स का काम होता है। जब तक ये प्रोफेशनल नहीं होंगे तब तक वो कर नहीं पाएंगे। दैट्स वाई इनका मैनेजमेंट जो होता है बहुत ही प्रोफेशनल होता है। और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का मतलब बेटा सिंपल सा, सारा का सारा कंट्रोल आपका हेड क्वार्टर पे होता है बेटा। हेड क्वार्टर ही इसको कंट्रोल करता है। हेड क्वार्टर क्या करता है बेटा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, ठीक बेटा, सारे पॉलिसीज़ बनाती है, सारे प्रोसीजर्स बनाती है। उन सारे प्रोसीजर पॉलिसीज़ को क्या करते हैं बेटा, सारे लोग जितने भी इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी उनके ब्रांचेस हैं, जितने भी डेवलपिंग कंट्री में उनके ब्रांचेस हैं, वहाँ पे ये क्या करते हैं बेटा,
ऑपरेट करते हैं। और कंट्रोल कहाँ से होता है? सिंपल सा हेडक्वार्टर्स के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को ही लोग फॉलो करते हैं। ओलिगोपोलिस्टिक पावर्स मीन्स पावर्स इन फ्यू हैंड। जो एमएनसीज होते हैं बेटा, वो गिनती के आपके हाथ पे गिन सकते हो कितने एमएनसीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन उनको ऑपरेशन कहाँ है बेटा? ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक ना। गिनती के हैं 10, 12, 15, 20, 25 एमएनसीज हैं जो पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करके रखे हुए हैं अपने प्रोडक्ट से, ठीक। जैसे एप्पल हो गया, ठीक ना बेटा, एक लौता एप्पल है, सैमसंग है। कि इंडिया में मोबाइल ब्रांड्स ही कितने हैं? केवल मोबाइल की बात करते हैं 8 या 10 ब्रांड, ठीक ना बेटा, 8 या 10 ब्रांड के मोबाइल्स। और वो क्या चीज़ है? इंटरनेशनल मार्केट से आपको आ रहे पूरे, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट को वो क्या करते बेटा? सप्लाई कर रहे हैं, ठीक। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट आता बेटा सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। इनकी टेक्नोलॉजी बेटा सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। रीज़न क्या चीज़ है? जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आया तुरंत उन्होंने टेक्नोलॉजी चेंज किया, जो भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड हुई तुरंत उन्होंने चेंज किया। मतलब एक टेक्नोलॉजी पे टिके ना रहे कि जैसे ही वो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते रहती है उस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करते रहते हैं। कौन? एमएनसीज। दैट्स व्हाई क्या चीज़ है? उनकी टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड होती है। अब ये इंटरनेशनल मार्केट, ये सबको पता है, केवल अपनी कंट्री में बिजनेस ना करके ऑल ओवर वर्ल्ड ये बिजनेस करते हैं बेटा। और दैट्स व्हाई क्या होता है? ये इंटरनेशनल मार्केट कंपनीज भी कहलाती है, इंटरनेशनल ट्रेड भी कहलाता है इनका, जो भी ट्रेडिंग होता है। और ये एमएनसीज की, ठीक ना बेटा, प्रॉफिट इतनी ज़्यादा होती है कि कोई जीडीपी, ठीक ना बेटा, कोई जो डेवलपिंग कंट्री है उनके जीडीपी से भी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ एक एमएनसी की क्या होती है बेटा? प्रॉफिट होती है, ठीक। तो ये था फीचर्स ऑफ एमएनसीज। अब आते हैं बेटा जॉइंट वेंचर क्या होता है। जॉइंट वेंचर वो होता है जब 2 या 2 से अधिक कंपनी, 2 और मोर देन 2 कंपनी ज्वाइन हैंड टुगेदर टू परफॉर्म मैनेजरियल वर्क, ठीक ना बेटा, टू परफॉर्म मैनेजरियल वर्क आर नोन एज जॉइंट वेंचर। व्हेन 2 और मोर फर्म्स ज्वाइन टुगेदर टू एस्टेब्लिश अ न्यू एंटरप्राइज इज नोन एज जॉइंट वेंचर। जब 2 और 2 से अधिक कंपनी मिलकर, ठीक ना बेटा, एक अलग पहचान, एक अलग कंपनी बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? जॉइंट वेंचर कहलाता है। जैसे मारुति, आपको पता है बेटा इंडिया की कंपनी है कार बनाने की, और सुजुकी जापान की कंपनी है। इन्होंने दोनों लोगों ने क्या किया बेटा? कोलैबोरेशन कर लिया, दोनों ने जॉइंट वेंचर बनाया जिसका नाम क्या चीज़ है? मारुति सुजुकी। आज आप कोई भी मारुति की कार लेने जाते हो तो मारुति सुजुकी के नाम से आती है। हीरो होंडा जो अब अलग हो गया, लेकिन एक समय पे ये भी बेटा हीरो इंडियन साइकिल कंपनी, होंडा जापानीज कंपनी, इन दोनों ने भी क्या बेटा? जॉइंट वेंचर बनाया हीरो होंडा। और हीरो होंडा कितना सक्सेसफुल हमारे कंट्री में था, है, आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से जॉइंट वेंचर बनता है बेटा। अब इसके कुछ फीचर्स भी हैं, अब फीचर्स जान लेते हैं। पहला फीचर्स, रेड्यूसेस कंपटीशन। कंपटीशन रिड्यूस हो जाता बेटा। जैसे अगर बाय द वे हीरो अपनी अलग मोटर बाइक बना रही है, होंडा अपनी अलग मोटर बाइक बना रही है, अब ये दोनों लोग अपने प्रोडक्ट को मार्केट में, ठीक है बेटा, सप्लाई कर रहे हैं, तो कस्टमर क्या होगा? या तो हीरो का लेगा या तो होंडा का लेगा। तो मतलब हीरो और होंडा दोनों के बीच में ही कंपटीशन हो गया। अदर कंपनीज की तो अभी बात ही छोड़ दो बेटा, सिर्फ और हीरो होंडा की बात कर, टीवीएस छोड़ दो, ठीक ना बेटा, बजाज छोड़ दो, सब छोड़ दो, सिर्फ हीरो होंडा की बात करते, दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया। लेकिन जब दोनों आपस में मिल गए तो सिंपल वे में क्या हो गया बेटा? कंपटीशन कम हो गया। नेक्स्ट आते बेटा रेड्यूसेस रिस्क, रिस्क ऑफ लॉस, ठीक ना बेटा। अब क्या चीज़ है? पता चला मेरी अलग कंपनी है, हीरो कंपनी है, अब मुझे लॉस हो गया, और सारा का सारा लॉस किसे बियर करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ हीरो कंपनी को। लेकिन हीरो और होंडा दोनों जब मिलकर आ गए, बाय द वे लॉस हो गया, तो अब रिस्क क्या हो गया बेटा? लॉस बियर करने के 50-50%, 50% लॉस हीरो को हुआ, 50% लॉस होंडा को, जो पहले 100% लॉस हो रहा था। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम स्मॉल कंपनीज, ठीक ना बेटा। आपके कॉम्पिटिटर आज के डेट पे
आपको पता है हर दिन नई नई कंपनीज आ रही है, कंपटीशन हमारे मार्केट में बढ़ते जा रहे। छोटी छोटी कंपनी हमारे, ठीक ना बेटा, बड़े कंपनी के सब्स्टिट्यूट बनाकर उनको कंपटीशन देने आ रहे हैं। जब क्या चीज़ है, दो कंपनी आपस में मिल जाएंगी और सुपीरियर प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ऐसे छोटे मोटे जो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, ठीक ना बेटा, उससे आपको कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं होगा। अब जब दो कंपनी मिलकर आपस में काम करेंगे तो क्या चीज़ बेटा, वो एडवांस टेक्नोलॉजी भी यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हीरो तो इंडियन कंपनी है, लेकिन जापान होंडा की कंपनी आ रही है, सुजुकी जापान की कंपनी आ रही है बेटा, ठीक ना बेटा, जापान की कंपनीज आ रही हैं, तो वो क्या करेंगी, अपने साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लेकर आएंगी और उस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को यूज़ करके आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करोगे, जिससे क्या हो जाएगा, और भी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आप यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। बेटर कंपिटेंस, अब क्या चीज़ है, जैसे हीरो होंडा साथ में आ गई, ठीक है बेटा, अब आप दूसरे कंपनीज को बहुत अच्छे से, पता चला हीरो बजाज से, टीवीएस से compete नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब ये हीरो होंडा मिल गए दोनों, अब क्या करेंगे, चाहे बजाज हो, ठीक है, चाहे टीवीएस हो, उनको बहुत आसानी से compete कर पाएगा। ठीक है बेटा, अब जब दो कंपनी मिल गए तो 6 पॉइंट लार्ज कैपिटल। अब दो कंपनी मिल गए, पहले मेरे पास अगर 1000 करोड़ रुपए था, अब होंडा के पास भी 1000 करोड़ रुपए है, ठीक है, तो मेरा कैपिटल क्या हो गया, ऑटोमेटिकली डबल हो गया, तो कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। एंड लास्ट, रिडक्शन इन कॉस्ट। अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है बेटा, अब जो दो कंपनी कोलैबोरेशन होकर आपस में मिल गए हैं, तो एम्प्लॉयज़ भी क्या हो जाएंगे, अब कम हो जाएंगे। उसी मशीन ऑपरेट करने के लिए जो हीरो अलग से एम्प्लॉय रखा था, होंडा अलग से रखा था, अब दोनों क्या करेंगे, एक ही एम्प्लॉय दोनों का काम करेंगे। तो सिंपल से क्या चाहिए बेटा, एम्प्लॉयज़ कम हो गए, ठीक बेटा, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक। अब जिससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली आपका कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये थे बेटा आपके फीचर्स जॉइंट वेंचर के। अब इसके लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो इस चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, ट्रिपल पी मीन्स पब्लिक प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मीन्स प्राइवेट सेक्टर, और उन दोनों के बीच में पार्टनरशिप हो जाती है बेटा किसी भी, ठीक ना बेटा, प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। एग्जाम्पल में मैं यहाँ लिखा हूँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड मेट्रो रेल। अब मेरी बात सुनना बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, आज के ज़माने में आपने देखो बेटा, जहाँ भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, एक्चुअल में वो क्या चीज़ है बेटा, वो लैंड जो है लीज पे ली गई है, वो गवर्नमेंट की लैंड नहीं है, लेकिन उस बिल्डिंग पे, उस लैंड पर क्या कर रही है गवर्नमेंट, अपनी हॉस्पिटल अथॉरिटी के साथ चला रही है। ठीक, तो मतलब क्या चीज़ है, जो प्राइवेट सेक्टर था उसने क्या किया बेटा, हॉस्पिटल बनाकर गवर्नमेंट को लीज पे दे दिया, तो हाउसकीपिंग का काम, अदर मेंटेनेंस का काम प्राइवेट सेक्टर देख रहा है, और उसमें क्या चीज़ है, उसको प्रॉफिट कैसे मिलेगा अभी मैं फीचर्स में बताऊंगा। और उसके बाद गवर्नमेंट क्या करे, उस हॉस्पिटल को रन कर रही है पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए। मेट्रो रेल्स, अब मेट्रो रेल का कंस्ट्रक्शन बेटा, और मेट्रो रेल की, ठीक ना बेटा, जितने भी आपके वैगन्स होते हैं, रेल की बोगीज होती हैं, उनका मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्शन कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, और लेकिन उसको ऑपरेट कौन कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर कर रहा है। मीन्स यहाँ भी गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलकर काम कर रहे हैं, ये कहलाता बेटा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसके फीचर्स होते हैं, ठीक बेटा, फीचर्स क्या होता है, पहला कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट। ये कंपनीज बनने के लिए क्या होता है बेटा, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कॉस्ट ऑफ यूजिंग सर्विसेज, अब क्या होता है बेटा, कॉस्ट, कीमत चुकानी पड़ती है गवर्नमेंट को, ठीक ना बेटा, प्राइवेट सेक्टर के सर्विस को यूज़ करने के लिए। मतलब जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक, कंस्ट्रक्शन कौन किया, प्राइवेट सेक्टर, उसको लीज पे लिया, अब लीज पे लिया है तो सिंपल वे में उसको कॉस्ट पे करेगा, ठीक है बेटा। प्रोविजन ऑफ कैपिटल सब्सिडी,
प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे सब्सिडीज देती है बेटा, कि आप गवर्नमेंट सेक्टर के साथ मिलकर काम करोगे तो आपको टैक्स में रिडक्शन मिलेगा, टैक्स में छूट पूरी तरीके से मिल जाएगी, जिससे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो आप गवर्नमेंट कंपनी के साथ आ जाइए, जिससे आपका बेनिफिट होगा। और जिससे क्या होता है बेटा, बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट हो जाती है। पर्टेनिंग टू हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट एंड पब्लिक वेलफेयर। अब ये कहाँ पर होता है बेटा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप? सिंपल सा, हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट मतलब जो गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेंस देती है वैसे प्रोजेक्ट पे, जैसे बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन हमारे कंट्री में हो रहा है बेटा। बुलेट ट्रेन हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस होने वाली है अहमदाबाद टू मुंबई। अब उसमें बहुत सारे जापान की कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज लगी हुई है, और जिससे क्या चीज़ है, और केबल आपका जो होता है बेटा, केबल ब्रिजेस होते हैं, वो भी जापान की कंपनी क्या करे बेटा, कंस्ट्रक्ट करे इंडिया में। तो वो क्या चीज़ है, हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है। और दैट्स वाई गवर्नमेंट क्या कर रही है बेटा, प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट कर रही है। और बहुत सारा पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ में जो लोग एंगेज होते हैं, जो डिपार्टमेंट एंगेज होता है, वहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स होता है। जैसे 2 एग्जाम्पल दिया ना, मेट्रो रेल्स वो भी पब्लिक वेलफेयर में लगी हुई है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वो भी पब्लिक वेलफेयर में लगे हुए हैं। शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू। अब बेटा रेवेन्यू तो जनरेट होगा, ठीक ना बेटा, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है रेलवेज में या फिर XYZ, जो भी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर मिलकर कोलैबोरेट हुए हैं, पार्टनरशिप किए हैं, तो वहाँ पर प्रॉफिट जो आएगा अब उसको शेयर कैसे करेंगे। तो जब ये प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप जब होता है तो दोनों प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा रहता है कि आपका प्रॉफिट में शेयरिंग कितना परसेंटेज आपका होगा, कितना परसेंटेज मेरा होगा। ठीक, ये दोनों आपस में क्या बेटा मिलकर अग्रीमेंट साइन करते हैं, और जितना भी प्रॉफिट होता है उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉफिट शेयर करते हैं। बेटा ये लास्ट वीडियो था प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, 3rd चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, क्लास 11th कॉमर्स। ठीक, अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर पे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।